रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान अपने ही बिछाए स्पिन जाल में फंस गया। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 138 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 68 रन का टारगेट। जनूबी अफ्रीकन स्पिनर साइमन हार्मर पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए। 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भिजवाया। केशव महाराज की 2 विकेटें। बाबर आजम 50 रन पर आउट हुए और सलमान अली आगा 28, रिजवान 18, साजिद खान 13, सऊद शकील 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान शान मसूद, नमान अली और शाहीन शाह आफरीदी ने खाता भी न खोला। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक डबल फिगर में दाखिल न हो सके। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 404 जबकि पाकिस्तान ने 333 रन बनाए थे। साबिक कप्तान बाबर आजम की टी20 टीम में वापसी। नसीम शाह का भी कमबैक। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए व्हाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान कर दिया। उस्मान तारिक पहली बार टी20 स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में टी20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर जबकि वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका में वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। वनडे टीम की कप्तानी शाहीन शाह आफरीदी, टी20 टीम की कयादत सलमान अली आगा करेंगे। ये कोई किसी हुकूमत का किसी जमात के खिलाफ केस नहीं है। ये पाकिस्तान के मुहज़्ज़ब मुस्लिम और बाशऊर शहरियों का केस है। उस माइंडसेट के खिलाफ, उस इंतहा पसंद लोगों के खिलाफ जो इस मुल्क में गोली के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर या जो उसने कह दिया है उसको मज़हब मान लिया जाए उसके ज़ोर के ऊपर जो है जो अपनी बात मनवाते हैं या मनवाने की कोशिश करते हैं, ये केस उनके खिलाफ है। इंतहा पसंद मजहबी जमात टीएलपी पर पाबंदी का फैसला आज मुतवक्के। जबरदस्ती हड़ताल कराने वालों के खिलाफ दहशत गर्दी का पर्चा कटेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वफाक की जानिब से टीएलपी की किस्मत का फैसला कुछ देर तक मुतवक्के है। हथियार बंद जत्थों को रियासती रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। पंजाब में अमन के लिए हर इक़दाम करेंगे। सूबे में इस वक्त 10,12,000 हथियार मौजूद हैं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। 28 गैर लाइसेंस याफ्ता असलहा डीलर्स की दुकानें सील कर दी। बगैर लाइसेंस असलहा रखने वालों को हथियार जमा कराना होंगे। हुकूमत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इक्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा, भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया 2 जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार आमन की जमानत है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के आमन के फरोग के तामीरी किरदार के मोतरफ है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशत गर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर है। पाकिस्तान अमन का कहां है मगर अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए वजूदी खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान IMF और आलमी बैंक के साथ माहौलियाती चैलेंजेस पर काम कर रहा है। दहशत गर्दी के बाद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत है। अफगानिस्तान से जंगबंदी का दारोमदार सरहद पार दहशत गर्दी रोकने पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, फितना अल खारिज अफगान तालिबान के साथ मिलकर सरहद पार से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए काम करते हैं। हमारे पास इस वक्त तक जंगबंदी मुआहिदा है। जब तक कोई खिलाफ वर्जी ना हो, मुआहिदे में वाज़ेह है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस तोरखम तिजारती गुजरगाह की बंदिश का 12वां रोज। दोनों तरफ कार्गो गाड़ियों की कतारें लग गईं। सामान खराब होने का खदशा। तोरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ यौमिया 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तिजारत होती है। DGISPR का गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा।
पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत-हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। DGI-SPR ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दामात किए। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। तलबा और असातिज़ा की जानिब से शहदा और गाज़ियान पाक अफवाज को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना था, ऐसी मज़ीद बामकसद नशिस्तें मुनक़िद की जानी चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो। इज्तिमाई तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई राबते बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा CPEC के तहत रोड मंसूबे राबतों के हवाले से अहम हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे नेटवर्क का मनसूबा ज़ेर गौर है। पाकिस्तान की शाहराएँ इलाकाई राबताकारी में बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। बिजली के मनसूबे तवानाई में कफ़ालत के हवाले से अहम हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घरों का हदफ पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी को छत मिलने का ख्वाब पूरा होने पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। 5 साल में 5 लाख घरों का अहदाफ पूरा करने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। प्रोजेक्ट के तहत 1,835 खानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी। 22,305 घर आबाद, 64,190 घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। लाहौर में स्मोक के डेरे, बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर। सुबह के वक्त बरकी रोड में AQI 485 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा, इराक का दारुल हुकूमत बगदाद का तीसरा नंबर, कराची 181 AQI के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। आमरीत और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत, साबिक़ खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो की 4वीं बरसी। नुसरत भुट्टो 23 मार्च 1929 को ईरान के शहर अस्फ़हान में पैदा हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से 1951 में रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हुई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने पर क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म किया। कई बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में नुसरत भुट्टो सीनियर वफाकी वज़ीर भी रही। टीरू में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, अबूरी सदर खोसे जैरी ने दारुल लेमा में हंगामी हालत नाफिज कर दी। अवामी इज्तिमा, एहतजाज और दीगर आइनी हकूक 30 दिन के लिए मुअत्तल रहेंगे। सदर जैरी ने अपने खिताब में कहा कि फौज को सड़कों पर गश्त की इजाज़त दे दी है। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ जंग जारहाना हिकमत अमली से लड़ी जाएगी।